नमस्कार, मेरा नाम है जयंत और आप देख रहे हैं अनफोल्डिंग एवरीथिंग। तो आज क्या अनफोल्ड करने वाले हैं? आज हम लोग अनफोल्ड करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप सबको पता है, खास करके हमारे घरों में जो हमारी बहनें माताएं काम करती हैं उनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता है और हमारे भाई लोग भी आजकल इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। वो है एक ऐसा प्रोडक्ट, दही, कर्ड। राइट, हमने इसके बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज हम ये समझेंगे कि इसके माध्यम से हम अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ों को सीख सकते हैं, क्या चीज़ें लेकर के आ सकते हैं और इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है जो अगर हम अपनी लाइफ में उतारना शुरू करें तो हम बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए ख़त्म करते हैं जल्द से जल्द। दही, कर्ड। मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि दही का जमना सिखाता है जिंदगी में स्थिरता को लाना। जी हाँ, दही का जमना सिखाता है जिंदगी में स्थिरता को लाना। बिल्कुल आपने सही सुना। दही को जमने के लिए आप सबको पता है कि दूध को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उबाला जाता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखा जाता है। उसके साथ ही साथ कितने दूध में कितना दही का वो जामुन पड़ेगा जिसके माध्यम से दही बहुत ही परफेक्ट जमेगा। इसके साथ ही साथ बर्तन का भी ख्याल रखा जाता है कि मिट्टी के पॉट में जमाना है कि स्टील के कटोरे में जमाना है। और उससे भी बड़ी बात ये है जो बहुत हमें चीज़ सिखाती है अपनी ज़िंदगी में, वो ये कि उसको कम से कम 8 घंटे के लिए हिलाना नहीं होता है। उसको कम से कम 8 घंटे के लिए बिल्कुल भी उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर उसमें मूवमेंट होता रहेगा तो उसमें वो जमाव का पन नहीं आएगा, उसमें वो थिकनेस नहीं आएगी, उसमें वो जो थिकनेस है वो नहीं आएगी, उसमें जो जो जमना चाहिए वो नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमें ज़िंदगी में कैसे क्या चीज़ें सिखाती है। सबसे पहले टेम्परेचर मतलब हमारा टेम्परेचर मतलब इमोशंस मतलब भावनाएं मतलब एग्रेशन मतलब हम जो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर देते हैं वो। जी हाँ, तो सबसे पहला चीज़ टेम्परेचर। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ कि हमें किस प्रकार के पॉट में जमना है। जी हाँ, कई प्रकार की सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आती हैं, बहुत अच्छी भी आती हैं, बहुत ख़राब भी आती हैं। कई ऐसे प्रकार के लोग मिलते हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम किस प्रकार के पॉट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार की परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। किसी ने बहुत ही सच कहा है कि ज़िंदगी में अगर सुखी रहना है तो परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम शायद परिस्थितियों को ना बदल पाए लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं ना। तो खुद को बदलने का मतलब ये कि जो भी परिस्थिति है, जो भी पॉट है, उसके अनुसार अपने आप को श्रिंक कर लेना, उसके अनुसार अपने आप को व्यवस्थित कर लेना। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो दही के जमने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मूवमेंट मतलब अब हमारे साथ कैसे है। हमने अपना कोई एक गोल डिसाइड किया और फिर उसके बाद 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, मे भी 2 महीने तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मैंने 2 घंटे बाद डिसाइड किया कि मुझे यहाँ जाना है और 2 घंटे मेरा मन इतनी जल्दी फ्लक्चुएट होता है कि नहीं यार ये नहीं कर सकते, इसको नहीं करना है। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये चीज़ मेरे साथ भी होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसमें मैं बहुत परफेक्ट हूँ, लेकिन ये मेरा रियलाइजेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आप मेरी इस वीडियो को देख करके आप अपने साथ इस चीज़ को रिलेट कर पाए। तो भले ही हम आधे घंटे के लिए कोई कमिटमेंट करें, लेकिन उस पर स्टिक रहें, उस पर चिपके रहें कि नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। हमारी जो आजकल की जनरेशन आ रही है, या जो मेरी भी अपनी एक एज रही है जहाँ पे हमारे अंदर मूड स्विंग बहुत होते हैं, कमाल के मूड स्विंग होते हैं। कभी मन करेगा कि ये कर लेना चाहिए, कभी मन करेगा कि नहीं अब कुछ नहीं करना चाहिए, कभी मन करेगा हम तो बिल्कुल आग लगा देंगे, सब कुछ मतलब बदलाव करके ही लाएंगे, चेंज हमारे रग रग में है। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे अंदर से करने का बहुत मन करता है, लेकिन फिर अचानक से क्या होता है, सब टाइम हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्थिरता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। स्टेबल डिसीजन होना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी इन माइंड होना बहुत जरूरी है। हमारे मन में स्थिरता, हमारे शरीर में स्थिरता, हमारी भावनाओं में स्थिरता और हमारी आध्यात्मिकता में स्थिरता। हम कई बार कोई अच्छी चीज़ शुरू जरूर करते हैं, लेकिन क्या हम उसको आखिरी तक कंप्लीट कर पाते हैं? मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, मैंने किसी काम की शुरुआत की लेकिन उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। बहुत सारी चीज़ों में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, योगा की लाइफ में, कई जगह ये मैंने खुद ने अपने साथ अनुभव किया है। तो अगर मैं वो भटकता रहूंगा, भागता रहूंगा, मैं अपने साथ अपने आप को रिलेट कर रहा हूं। मैं आप में से किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, बट शायद आप इस बात को रिलेट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जिंदगी में मूवमेंट नहीं हो। मूवमेंट मतलब जब आपने कुछ चीज सोच ली कि ये मुझे ठान लिया कि ये मुझे करना है, तो याद रखना मित्रों, संकल्प के आगे कोई विकल्प नहीं होता है।
तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें दही से सीखने की, दही के जमने से सीखने से हमें मिलती है कि जब वो 8 घंटे एक ही स्थान पे रह करके अपने आप को वो रखा हुआ रहता है और उसके बाद जब वो बढ़िया सा दही जम करके आता तो हमें उसी दही के कितने सारे रायता, कर्ड राइस, बूंदी का, बथुए का, अभी तो जाड़ों का महीना आने वाला, तो हम उस दही के ना जाने कितने प्रकार के पंचामृत भगवान के कार्यों में हम यूज करते हैं। बहुत जगह हम उसका उपयोग करते हैं और कई प्रकार के दही से हमारे जो है एज अ औषधि भी हम उसको यूज करते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं अपने जीवन में। तो आज का जो बात हम यही इसी संकल्प तो नहीं कह सकता, लेकिन एक छोटे से पॉइंट के साथ, एक छोटे से एक्शनेबल के साथ, अगर आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो, कि एक चीज हम डिसाइड करें लेकिन उसमें स्टेबिलिटी रहे, उसमें स्थिरता रहे, उसमें निरंतरता रहे, तो आप यकीन मानिए कि उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।